मुंबई, ये शहर कभी नहीं सोता। रात को 2 बजे भी फुटपाथ पर लोग मिलते हैं। ट्रेन चलती है तो प्लेटफॉर्म पर भीड़ होती है। टपरी पर चाय बनती है तो उसकी खुशबू हवा में घुल जाती है। मुंबई ऐसी जगह है जहाँ सपने आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, उसी मुंबई में एक ऐसी जगह है जहाँ रात में कोई जाना नहीं चाहता। जहाँ एक चौकीदार ने अपनी नौकरी छोड़ दी क्योंकि वो कहना नहीं चाहता था जो उसने सुना था। जहाँ एक एक्ट्रेस शूट के दौरान अपनी आवाज़ भूल गई और किसी और के ही आवाज़ में बोलने लगी। ये जगह है मुकेश मिल्स, कुलाबा, मुंबई का वो हिस्सा जो अंग्रेजी हुकूमत का गवारा है। यहाँ समुंदर की हवा आती है और साथ लाती है पुरानी यादें। 1870 का ज़माना था, ब्रिटिश लोग राज कर रहे थे, पर यहाँ पे एक आदमी था, मुलजी भाई माधवानी। उन्होंने कपड़ों की एक मिल स्टार्ट की जिसका नाम रखा मुकेश मिल्स। वो मिल चलती रही सालों तक। मज़दूरों की मेहनत, मज़दूरों की गर्म सांसें और मशीनों की गड़गड़ की आवाज़ उस मिल्स को जिंदा रखी थी। लेकिन फिर 1982 आया, एक रात जिसने सब कुछ बदल दिया। उस मिल में आग लग गई। कैसे लगी, किसने लगाई, कोई नहीं जानता। रिकॉर्ड्स में भी मेंशन नहीं है। बस इतना पता है कि वो आग कभी बुझी नहीं, बढ़ती रही। और उस रात वहाँ पर कई मजदूर थे जो कभी लौट कर वापस नहीं आ पाए, जो कभी घर नहीं आ पाए। फिर उसके बाद सिर्फ खामोशी। मील बंद हो गई, दीवारें काली पड़ गई, मशीनें जंग खा गईं और वो जगह सीधा बॉलीवुड के हाथ में चली गई। डायरेक्टर लोगों को वो जगह हॉरर फिल्म के लिए बहुत ही परफेक्ट लगती थी। टूटी दीवारें, काली छतें, समुंदर के साइड खुली हुई खिड़कियाँ जहाँ से रात में हवाएं आती थी, ठंडी, खामोशी से भरी। शूट शुरू हुए, रोज का काम, लाइट्स, कैमरा, एक्शन। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिस दिन के बाद से कोई भी उस जगह पर रात में नहीं रुकना चाहता था। एक बार एक एक्ट्रेस वहाँ पर शूट कर रही थी। दिन बहुत सुंदर था, टीम काम कर रही थी। एक्ट्रेस अपनी लाइंस को रिहर्स कर रही थी और डायरेक्टर ने बोला एक्शन, और अचानक वो रुक गई। उसकी आंखें एक जगह पर टिक गई, ऐसी टिकी जैसे कि वो कुछ देख रही हो और जो कोई और नहीं देख पा रहा हो। डायरेक्टर ने फिर बोला एक्शन। उसकी आवाज़ निकली, पर वो आवाज़ उसकी नहीं थी। मोटी, गहरी, मर्दानी आवाज़ एक औरत के गले से निकल रही थी। और उस आवाज़ ने सिर्फ एक बात कही, यहाँ से चले जाओ अभी। पूरी यूनिट ठहर गई, कोई नहीं बोला, कोई नहीं हिला। फिर वो एक्ट्रेस गिरने लगी, आंखें बंद, उसके हाथ कांपने लगे। टीम ने उसको पकड़ा, बाहर निकाला, ताज़ी हवा दिया, पानी पिलाया। जब वो होश में आई उसे कुछ याद नहीं था, ना वो आवाज़, ना वो वर्ड्स, ना वो कुछ पल। जैसे उसी जगह, उसी मैदान में कोई और आकर बैठ गया हो और फिर चला गया। लेकिन मुकेश मिल्स की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। एक दूसरी शूट थी। इस बार एक छोटा बच्चा था, सिर्फ 10 साल का। वो एक सपोर्टिंग रोल में था। सिंपल सीन, कैमरास चालू थे और फिर वो बच्चा अचानक गिरने लगा। नहीं, एक बार नहीं, बार बार। जमीन पर लेटने लगा, हाथ पीछे की तरफ मुड़ गए। वही रोल करने लगा, उसकी आंखें घूमने लगी। लोग दौड़ कर आए पर उस बच्चे की मदद कोई नहीं कर पाया। और फिर सब रुक गया। वो बच्चा सीधा बैठा, आंखें ठीक हो गई, हाथ सीधे हो गए। उसने चारों तरफ देखा, मुस्कुराया और बोला, क्या हुआ, शूट क्यों रुका? उसे कुछ याद नहीं था। एक कैमरामैन ने अपनी स्क्रीन पर कुछ देखा, एक शैडो, एक काला धुंधला आकार का। उसने कैमरा छोड़ा, पीछे मुड़ा, कोई नहीं था। उसने सोचा आग का धोखा होगा। वापस कैमरा में देखा, शैडो अभी भी था। फिर फुटेज को प्ले किया गया। उसने फिर से देखा, बार बार देखा, और वो शैडो हर बार था। विपाशा बासु, जो खुद हॉरर फिल्म्स की रानी कहलाती हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, मुझे अपनी लाइंस याद ही नहीं आ रही थी। सिर्फ एक स्पेसिफिक हिस्से में वो समझ ही नहीं पा रही थी, ऐसा क्यों लग रहा था उन्हें, जैसे कि उन्हें कोई रोकना चाहता हो। क्रू ने डिसाइड किया, एक पंडित को बुलाओ, पूजा करो, सब ठीक हो जाएगा। पंडित आया, पूजा हुई और वो पंडित मिल से निकलते वक्त
एक एक्सीडेंट में घायल हो गया। रात को जिस चौकीदार की बात हमने स्टार्टिंग में की थी, उसने कुछ सुना। वो मील को बंद करके बाहर आ चुका था। वो अंदर नहीं जाना चाहता था, पर अंदर से संगीत की आवाज़ आ रही थी, जैसे कि कोई गाना गा रहा हो, धीमा मीठा। मगर मील में तो कोई था ही नहीं, तो आवाज़ कहाँ से आ रही थी? वो देखना नहीं चाहता था, बट वो मजबूरी में अंदर गया देखने के लिए। उसे एक आदमी दिखाई दिया। चौकीदार ने उस आदमी को आवाज़ दी। वो आदमी मुड़ा नहीं, बस वहाँ खड़ा रहा। धुंधला होते होते वो आदमी गायब हो गया। वो चौकीदार दूसरे दिन ही नौकरी छोड़कर चला गया। आज भी मुकेश मिल्स की दीवारें वही हैं, खिरखिराती, टूटी, काली। अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, मुंबई पुलिस ने रोक रखा है। लेकिन जो लोग पास से गुजरते हैं रात को, वो बताते हैं अंदर से आवाज़ें आती हैं, मशीनों की आवाज़, जो कि वहाँ एक भी मशीनें नहीं हैं। जलती हुई किसी चीज़ की बू, जबकि वहाँ कुछ भी नहीं जल रहा है। आग तो बहुत सालों पहले लगी थी। और कभी कभी एक अंधेरे में, एक खिड़की में कोई खड़ा होता है, जैसे कि वो आपको देख रहा हो बहुत ध्यान से। क्या वो मज़दूरों की आत्माएं हैं जो सन 1982 में उस रात घर नहीं पहुंच पाए? क्या वो मील को छोड़ नहीं पा रहे हैं? या वो सिर्फ ये याद दिलाने आते हैं, कुछ जगहों का दर्द आग से भी ज़्यादा तेज होता है, और वो दर्द कभी बुझता नहीं है। मुंबई की रोशनी में एक अंधेरा कोना है, जहाँ मशीनों ने दम तोड़ा, जहाँ मज़दूरों की आत्माएं आज भी काम करने की कोशिश करती हैं, जहाँ हर बार कैमरा ऑन होते ही कोई और ही फ्रेम में आ जाता है। ये है मुकेश मिल्स। आप जब भी कोलाबा से गुजरे रात को, तो एक बार रुक कर सुनो, शायद कुछ सुनाई दे। शायद नहीं, लेकिन जो एक बार सुन लेता है वो फिर वहाँ कभी नहीं जाता। दोस्तों, मेरा नाम विकास है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। जय हिंद।